आपने पार्टी में रहते पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा था कि नरेश पटेल को लेकर कोई फैसला नहीं हो रहा। जब आपने इस्तीफा दिया तो प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि वो नरेश पटेल के आने की वजह से हार्दिक को अपना भविष्य असुरक्षित लग रहा था, इसलिए वो गए। तो ये जो परेशानी थी आपकी स्टेट लीडरशिप से, इसको थोड़ा खोलिए। क्योंकि हार्दिक, संदेश ये जा रहा है कि हार्दिक ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए एक पूरे आंदोलन के साथ समझौता कर लिया। पहली बात कि हमने आंदोलन से समझौता नहीं किया, आंदोलन 2018 में पूर्ण हो गया था, ये पहली बात। अब रघु शर्मा की बात करते हैं। नेशनल टीवी में बैठते हैं तो खुलकर उस मामले में भी बात होनी चाहिए। ये वही रघु शर्मा है जो जब मीटिंग में बैठते हैं तो कहते हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान में 10 सीट भी नहीं आने वाली। पहली बात, एक राज्य के जो प्रभारी होते हैं जब हमारे साथ मीटिंग करने के लिए बैठते हैं, हम तो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे साथ ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। जो हमें कहते थे कि गहलोत साहब ने पूरा बिगाड़ दिया मामला, वहां कुछ हो नहीं सकता, वहां अब आने वाले दिनों में सरकार नहीं बन सकती, वो ये व्यक्ति थे रघु शर्मा जो आप गुजरात के प्रभारी कहते। दूसरी बात, ये वही रघु शर्मा है जो कहते थे कि मैं चाहता हूं कि 70-75 सीट आ जाए, जो मैं गहलोत साहब के बराबर अच्छा काम किया वो दिखाना चाहता हूं। दूसरी बात, और तीसरी बात कि प्रभारी का काम कभी रोड पे आके प्रोटेस्ट करने का नहीं होता, रूम में बैठ के समन्वय करने का होता है। जब आपको मालूम था कि इतनी इतनी परेशानी पार्टी के भीतर चल रही है तो आपने कभी किसी को प्रोटेक्ट करने का काम किया? रघु शर्मा जी को बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब से वो प्रभारी बने उसके बाद कितने नेता छोड़ के गए उसके जिम्मेवार भी वो खुद है। पिछले चुनावों में कांग्रेस की बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा विधानसभा में गुजरात में, क्या उसका श्रेय आपको जाना चाहिए? आप जैसे यंगस्टर्स अल्पेश को जाना चाहिए, जिग्नेश को जाना चाहिए, इसलिए पार्टी 80 सीटों तक पहुंची थी? हम जैसे नौजवानों का वो श्रेय था, और मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को और खास तौर पर 10 जनपद तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ के नेता आपके पास जो प्रिडिक्शन लेकर आते हैं, उस प्रिडिक्शन में 1985 में अब 149 सीट लाए थे, और वही अगर थियरी है तो 1990 में 32 पे क्यों आ गए थे? दूसरी बात, अगर 1990 में 32 पे आ गए, उसके बाद 95 का चुनाव हो, 98 का हो, 2002 का हो, 7 का हो, 12 का हो, कभी आप 61 के ऊपर नहीं गए थे। 17 का चुनाव ऐसा था जहां पर हम जैसे नौजवानों एक उम्मीद खड़ी की थी आम जनता के बीच में, और इसी कारण गुजरात के भीतर गठबंधन के तहत 82 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। 77 कांग्रेस की, 2 बीटीपी की, 1 एनसीपी की और निर्दलीय। हम यही मानते थे और हम यही जानते थे। आज मैं पार्टी छोड़ा हूं, इतनी बवाल है, इतनी चर्चा है। कभी 10 जनपद ने ये सुना, ये सोचा कि गुजरात में मेरे पहले 42 चालू विधायकों ने इस्तीफा दिए थे? क्या कभी 10 जनपद ने इस बात पर गौर किया कि गुजरात में आज तक 2012 से लेकर 2022 तक 141 नेताओं ने इस्तीफे दिए? क्यों नहीं? आज हार्दिक पटेल गुजरात से इस्तीफा दे रहा है, इसलिए आप चर्चा कर रहे हैं, रघु शर्मा निवेदन दे रहे हैं। जब सुनील जाखड़ के पिता, और वो खुद 40-50 साल तक पार्टी में रहते, जब वो इस्तीफा देते हैं, जब ज्योतिराज सिंधिया इस्तीफा देते हैं, जब आरपीएन सिंह इस्तीफा देते हैं, जब सुष्मिता देव इस्तीफा देती है, तब ये चिंता क्यों नहीं होती कि हमें चिंता करने की जरूरत है? उदयपुर में जाकर चिंतन करने की अब जरूरत नहीं है। और सवाल ये नहीं है सुमित जी कि हार्दिक पटेल 28 साल का नौजवान इस्तीफा दे रहा है। सवाल यह है कि 28 साल का हो या 50 साल का हो या 70 साल का लोग क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? ऐसी क्या गलतियां आप लोग कर रहे हैं? ऐसी क्या चिंता आप लोगों को करने की जरूरत है? आप सोचिए तो सही। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।